जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस में निर्दोष दीक्षित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि इससे पहले कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो यह वीडियो अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी निजाम उल मुल्क, ऑप्शन सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी अकबर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, निजामुल मुल्क। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हॉकिंस जिसने 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार का दौरा किया था, वह निम्न में से किसका राजदूत था? ऑप्शन ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन बी रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन सी जेम्स सेकंड, ऑप्शन डी जेम्स थर्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जेम्स फर्स्ट। हॉकिंस जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। किसका राजदूत था? जेम्स फर्स्ट का। और इसने 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिक्के जारी करने की इजाजत दी थी? ऑप्शन ए रानी एलिजाबेथ, ऑप्शन बी जेम्स सेकंड, ऑप्शन सी चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन डी चार्ल्स द्वितीय। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिक्के जारी करने की इजाजत दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम मराठा युद्ध, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी नूनो द कुन्हा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, खरदा के युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सर जॉन शोर। खरदा के युद्ध के दौरान सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चौथा मराठा युद्ध निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी सर जॉन शोर। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग। चौथा मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। चौथा मराठा युद्ध जब हुआ था तब उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट बालपोल, ऑप्शन बी विलियम पिट, ऑप्शन सी लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी बंगाल विनियमन अधिनियम, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के समय में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सर जॉन लॉरेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी विभाजन विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी तिलक का होम रूल आंदोलन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का आह्वान किया था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी एंथोनी ईडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही जवाब है ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान के अधिकार को संरक्षित करना, ऑप्शन बी भारत का विभाजन, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को संरक्षण, ऑप्शन डी मुस्लिम आरक्षण। तो सही जवाब है ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान के अधिकार को संरक्षित करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, ऑप्शन बी 567 ईसा पूर्व वैशाली में, ऑप्शन सी 572 ईसा पूर्व राजगृह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आगा खान पैलेस भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पुणे। आगा खान पैलेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को व्यापक रूप से भारत के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न है कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के पहले सत्र के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों का शासन था? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है। यह राजवंश थे मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी निरंजना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी निरंजना। महात्मा बुद्ध जी को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।